तो बच्चे आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ठीक है। बेसिकली ये क्या बला है, ये जो काइनेटिक्स है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ आपको जो चीज बताती है वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ना आपस में मिलते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और वो जो कॉम्प्लेक्स है इट में आइदर ब्रेक डाउन टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट और may convert into a irreversible reaction and will form the enzyme and product। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरफ ये जाएगा। तो बेसिकली ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है ना, जिसके जरिए एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल रहे हैं और बाद में यील्ड जो है वो दे रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिस इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड बाय द माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ठीक है। तो होता क्या है कि एंजाइम होता है हमारे पास, एक सबस्ट्रेट होता है, दोनों मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं इस तरह के रिएक्शंस की, तो आपने स्टिशियोमेट्री जो है ना वो पढ़ी हुई है और नाइन्थ क्लास से आप केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। तो आप रेट कांस्टेंट की जब बात करते हैं तो आप एक के लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर ई एस की फॉर्मेशन के अंदर जो चीज बन रही है, ई एस फॉर्मेशन के अंदर के वन आपको मिल रहा है। और उसके बाद ई एस जो है वो दो तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है, आइदर इट में गो बैक और इट में गो फॉरवर्ड। ठीक है। अगर तो ये फॉरवर्ड जाएगा तो इसको, ये मैंने इसको के वन कहा, तो दूसरे को मैं के टू कह दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर ये रिवर्स जाएगा तो फिर मैं इसका जो कांस्टेंट है उसको क्या कहूंगा। तो अगर ये के जो है ऊपर वाला, जिसके अंदर मैंने इसको प्लस वन बेसिकली कहा है, अगर प्लस नहीं लिखा हो तो वन है, तो यहाँ पर नीचे मैं इसको माइनस वन कह दूं। दिस माइनस रिप्रेजेंट्स के ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ये वो वाला माइनस नहीं है जिस तरह हम प्लस माइनस करते हैं। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ माइनस, दिस इज बेसिकली शोइंग द रिवर्स ऑफ वन। ठीक है। ये जो के वन है इसका रिवर्स के माइनस वन है। ठीक है। तो E प्लस एस जो है, जब ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के वन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के टू। जबकि ई एस अगर वापिस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, तो उसको हम के माइनस वन के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज, जो रेट कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें के वन भी मिल रहा है, के माइनस वन भी है, के टू भी है। तो रेट कांस्टेंट जो है, फिर जो हमारा के कैट होता है जिसको हम के कैट कहते हैं, ये सिंपल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये के एस डिसोसिएशन कांस्टेंट के जरिए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या बला होती है, तो वो बेसिकली उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, मैंने इसको अपने तरीके से एक फॉर्मूला बनाया है कि ऊपर आप रखते हैं ब्रेक डाउन, नीचे आप रखते हैं फॉर्मेशन। ठीक है। बॉयफ्रेंड निमोनिक है। ठीक है। बी ऊपर एफ नीचे, ब्रेक डाउन ओवर फॉर्मेशन। अब ब्रेक डाउन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द ईएस कॉम्प्लेक्स। इसकी ब्रेक डाउन कहाँ कहाँ हो रही है, आइदर इट इज गोइंग टू दिस वर्ड, दिस डायरेक्शन, और इट इज गोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो दोनों तरफ आपके पास एक तरफ के टू है और एक तरफ के माइनस वन है। दीज टू आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। तो हम ऊपर लिखेंगे के माइनस वन प्लस के टू ओवर फॉर्मेशन जो है वो ईएस की, वो कैसे कैसे हो रही है, फॉर्मेशन एक ही पाथवे के थ्रू हो रही है। और वहां पर हमारे पास क्या चीज है, वहां पर हमारे पास के वन है। ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे के वन। तो बेसिकली रेट कांस्टेंट जो है, जो आपको लिपन कॉर्ड के अंदर ये मिलेगा भी, कि रेट कांस्टेंट के कैट इज इक्वल टू के माइनस वन प्लस के टू ओवर के वन। तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू दिस फॉर्मूला, ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन जो है ना, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है। अब ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये बहुत सारी चीजें हमें बताती है। उनमें से एक चीज जो है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। अब ये बातें डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक तो इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए, दूसरी उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस करते हैं। जैसे आपने स्टेशियोमेट्री पढ़ी थी, या दूसरे आपने जब आप डेरिवेशंस किया करते थे फिजिक्स के अंदर, तो आप कुछ अज्यूम किया करते थे कि जी की वैल्यू ये होगी, फलां चीज कांस्टेंट होगी, फलां चीज वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। तो यहाँ पर हम थ्री एजम्पशंस जो है ना वो लेते हैं। एंड इन आवर टाइम इट वाज द वेरी पेट एससीक्यू, लेकिन आपके एमसीक्यूज हैं तो शायद ये उस तरह से ना आए, लेकिन हमारे दौर में ये एससीक्यू हुआ करता था। तो इसकी पहली जो एजम्पशन है लिपन कॉट ने लिखी है, आई एम फॉलोइंग लिपन कॉट, तो ये आपने लिपन कॉट से ही करना है। सबस्ट्रेट concentration is very much high as compared to the enzyme concentration।
उसका क्या मतलब है कि आपके पास एंजाइम जो है अगर 5 हैं तो सबस्ट्रेट का जो लेवल होगा हमारे पास वो 50 हो सकता है, वो 100 हो सकता है। यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। दूसरी बात, दूसरी एजम्पशन क्या है, रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन जो है वो इक्वल है रेट ऑफ ईएस ब्रेक डाउन। ईएस की फॉर्मेशन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है। ठीक है, यही बात हम क्या करते हैं ना, इक्विलिब्रियम के अंदर है। जितना ईएस बन रहा है उतना ही ईएस की ब्रेक डाउन हो रही है। और ये जो ये आपकी एजम्पशन है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन जो अभी आएगी आगे, माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है, इस अजम्पशन से हम डिराइव करते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल रेट। व्हाई इज दैट सो, कि शुरू में क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स कम होती हैं, ठीक है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप प्रॉपरली ठीक तरह से फाइंड कर सकते हैं। जबकि थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो है वो प्रोडक्ट भी बन चुकी होती है, तो आप जो है वहां पर क्या देखते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे है, अगर कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम अगर होता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है। अगर प्रोडक्ट का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हमें सही तरह से पता नहीं चलेगा। सो वी ट्राई टू एनालाइज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द इनिशियल वेलोसिटी वेरी इनिशियली, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर ही हम जो है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग द वी नॉट। तो यहाँ पर ये थ्री assumptions हमें समझ आ गई कि ये होती है। अब माइकलिस मेंटन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज द इक्वेशन, वी नॉट इज इक्वल टू, दो कांस्टेंट है हमारे पास, एक वी मैक्स है और एक के एम है, और आगे लिखा हुआ है आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली वी नॉट आपको पता है, पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। तो जब वी नॉट की ये कैंची हटाएंगे तो इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और ये आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इस कांस्टेंट की जगह आप ये सपोज कर लो कि वी मैक्स ओवर के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, बेसिकली ऐसा है नहीं, लेकिन आप याद करने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन के थ्रू ये इक्वेशन आई है, तो ये कोई और इसका मेथड होता है। तो यहाँ पर वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। के एम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये माइकलिस कांस्टेंट है, और ये कैसे आता है ये मैंने अब आपको यहाँ भी बताया, दिस इज द माइकलिस कांस्टेंट, और ये उसका फॉर्मूला है, ये लिपिन ने लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, नीचे भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर एक बात और, जो वी मैक्स है वो किसके इक्वल है, वी मैक्स आपका जो के एम माइकलिस कांस्टेंट हमने अभी पढ़ा, ठीक है, वो, और आपका टोटल एंजाइम, वी मैक्स उस पे बेस करता है। और उसकी वजह भी है, क्यों ऐसा है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों उस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे पास एक स्लाइस हो, ठीक है, मैंने एक ना अंडा स्लाइस बनाना है, एक स्लाइस के साथ एक अंडा लगता है। ठीक है, तो एक मेरा अंडा स्लाइस जो है ना वो प्रिपेयर हो जाता है। अगर मेरे पास 20 स्लाइसिस हो, ठीक है, और मेरे पास 10 अंडे हों, तो स्लाइसिस कितने बनेंगे, मैंने कहा मेरा एक स्लाइस एक अंडे के साथ यूज होता है। ठीक है, तो मेरा एक कंप्लीट जो है ना वो सैंडविच बन जाता है। अब मेरे पास 20 स्लाइसिस है और 10 अंडे हैं, तो इन दोनों में से रेट लिमिटिंग चीज क्या है, ये वाली चीज रेट लिमिटिंग है या ये चीज है। बेसिकली जो कम है वो रेट लिमिटिंग है, मेरे टोटल जो स्लाइसिस बनेंगे वो 10 ही बनेंगे, क्योंकि अंडे ही 10 हैं। तो 10 अंडे 10 स्लाइसिस के साथ लगेंगे तो मेरे सैंडविच तैयार हो जाएंगे, बाकी 10 तो बच जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है ना, ये आपने स्टेशियोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, जिस चीज की कंसंट्रेशन कम होती है वो रेट लिमिटिंग के तौर पे एक्ट करता है। तो अभी हमने assumptions के अंदर पढ़ा था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू एंजाइम कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट लिमिटिंग फिर सबस्ट्रेट होगा या एंजाइम होगा, जिसका लेवल कम है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है, वो रेट लिमिटिंग होगा। तो एंजाइम के ऊपर जो है ना वो वी मैक्स डिपेंड करता है आपका। और ई टोटल जो है, ये जो हमने ई टोटल, इससे मुराद क्या है, तो ई टोटल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। आपका पास दो तरह के एंजाइम्स की जो है ना वो क्वांटिटीज पड़ी हुई है, खेप पड़ी हुई है। एक वो जो बिल्कुल वेले पड़े हुए हैं, फ्री पड़े हुए हैं, और दूसरे वो है जो ईएस कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कैसे मिलेगा, जो ईएस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ वो वाले हम काउंट करेंगे, और जो फ्री है वो काउंट करेंगे, दोनों को मिला के हमारे पास ई टोटल आ जाएगा।
ठीक है, तो बेसिकली ये जो ई टोटल है वो ऐसे आता है। ठीक।